प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आज बात करेंगे कि आखिरकार इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से खिलजी साम्राज्य का पतन हुआ। सबसे प्रमुख कारण इसका है सैनिक तानाशाही। अलाउद्दीन ने निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना की थी। वह एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी सुल्तान होने के साथ साथ निरंकुश तानाशाह भी था। उसने सारा राज्य व शासन प्रबंध सेना शक्ति के ऊपर ही आधारित कर रखा था। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने जिस साम्राज्य और शासन प्रबंध का निर्माण किया था, वह युद्ध और रक्तपात की नीति के ऊपर आधारित था, जिसके कारण प्रजा में उसके प्रति स्वामी भक्ति, प्रेम व सहानुभूति का अभाव था। और इसी कारण, क्योंकि प्रजा दिल से खिलजी साम्राज्य के प्रति कोई आदर भाव नहीं रखती थी, इसलिए खिलजी साम्राज्य का पतन होना आवश्यक था। दूसरा कारण था हिंदुओं का दमन। अलाउद्दीन के साम्राज्य की बहुसंख्य जनता हिंदू थी और अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति अत्यंत कठोर नीति व अपमानजनक नीति को अपनाया था। उसने हिंदुओं पर विशेष रूप से कर लगाए, जजिया को बड़ी कठोरतापूर्वक वसूला। मुसलमानों की अपेक्षा में भूमि कर भी उन पर अधिक लगाया गया, जिसका परिणाम यह निकला कि उनके उद्योग धंधे व्यापार सब चौपट हो गए और वे दरिद्र व शक्तिहीन हो गए। सुल्तान ने हिंदुओं को इतना अधिक दरिद्र बना दिया था कि उनके घरों में सोना चांदी के दर्शन दुर्लभ हो गए और उनकी पत्नियों को, हिंदुओं की स्त्रियों को मुसलमानों के परिवारों में नौकरों के रूप में जीवन यापन करना पड़ रहा था। अतः अलाउद्दीन खिलजी की इस दमनकारी नीति से बहुसंख्य हिंदुओं में तीव्र असंतोष व्याप्त हुआ, जिसने खिलजी साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा कारण है अलाउद्दीन खिलजी की चारित्रिक दुर्बलताएं। अलाउद्दीन खिलजी चरित्रहीन, विश्वासघाती और अवसरवादी था। अत्यधिक परिश्रम करने और अत्यधिक भोग विलास के कारण बढ़ती हुई आयु में अलाउद्दीन की शारीरिक और मानसिक शक्ति को क्षीण होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अविवेकपूर्ण कार्य तथा निम्न कोटि के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने के कारण अमीरों और सरदारों में असंतोष व्याप्त हो गया। क्योंकि पूरा शासन सुल्तान की प्रतिभा पर निर्भर था और व्यक्तिगत प्रतिभा सीमित थी। अलाउद्दीन खिलजी खुद प्रतिभाशाली था, किंतु उसके जो मानवीय गुण थे, अवस्था बढ़ने के कारण उसमें उसकी प्रतिभा थी, उसमें धीरे धीरे कमी आती चली गई और उसकी सत्ता उसके अधीनस्थ पदाधिकारियों के हाथ में चली गई, जो कि उतने योग्य नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप अव्यवस्था फैल गई और उसके राज्य में विद्रोह होने लगे। उसके समय में बहुत सारे विद्रोह हुए, जो कि उसकी शासन पर ढीली होती हुई पकड़ को इंगित करते हैं। उसके शासनकाल में नव मुस्लिम सैनिकों ने विद्रोह किया। अकद खां के द्वारा विद्रोह किया गया। उमर खां और मंगू खां के द्वारा विद्रोह किया गया। अमीरों के द्वारा भी उसके खिलाफ समय समय पर विद्रोह किए गए, जिनसे यह बात स्पष्ट होती है कि कमज़ोर होते हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही विद्रोह की परंपरा प्रारंभ हो गई थी, जिसने आगे चलकर खिलजी साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अलाउद्दीन खिलजी का संदेहशील स्वभाव। अगला कारण है, अलाउद्दीन खिलजी स्वभाव से ही अत्यंत संदेहशील था और अपने इस संदेहशील स्वभाव के चलते उसने अपने पुत्र और अपनी पत्नियों तक को कारागार में डाल दिया था। वह अपने स्वामी भक्त अमीरों को भी, सरदारों को भी अपना शत्रु समझने लगा और षड्यंत्र के आरोप लगाकर उनका वध करने लगा, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी के परिवार का जीवन भी छिन्न भिन्न हो गया। उसके समर्थक व स्वामी भक्त अमीर व सरदार खत्म हो गए, जिसकी वजह से उसका साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया और साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। दुर्बल नींव पर आधारित साम्राज्य। खिलजी साम्राज्य दुर्बल नींव पर आधारित था। यह दमन एवं पाशविक शक्ति पर ही आधारित था, जिसके कारण प्रजा के मन में उसके प्रति कोई स्वामी भक्ति व सहानुभूति नहीं थी। क्योंकि प्रजा का सहयोग, स्वामी भक्ति व प्रेम अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त नहीं कर पाया, इसके कारण उसका साम्राज्य दुर्बल नींव पर आधारित था। ऐसे में यह शासन ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहना संभव नहीं था। अगला कारण है सैनिक राज्य। अलाउद्दीन खिलजी का राज्य चाहे निरंकुश शासन रहा हो या साम्राज्यवादी हम मानते हो, लेकिन वह राज्य वस्तुतः सैनिक शक्ति पर ही आधारित था, इसलिए वह सैनिक राज्य था। उसने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर ही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कराया। सैनिक शक्ति का सहारा लेकर उसने अपने संबंधियों, अमीरों, सरदारों आदि का क्रूरतापूर्वक दमन किया, जिसके कारण उसकी प्रजा उसके इस कठोर शासक के रूप से ऊब गई और वे उससे मुक्ति पाने का प्रयास करने लगे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जनाहित की चिंता ना करके उसने सिर्फ साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति को अपनाया, जिसके कारण एक समय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के प्रति असंतोष अत्यधिक बढ़ गया, जो कि उसके साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगला कारण है अमीरों का दमन। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन के अंतर्गत अमीर वर्ग पर अंकुश लगाने के लिए अमीरों पर बहुत सारे अत्याचार किए। अमीर वर्ग की शक्ति और प्रभाव को नष्ट करने के लिए उसने उनकी संपत्ति व जागीरें छीन ली, उनके पारिवारिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा बहुत सारे आरोप लगाकर, षड्यंत्रों के आरोप लगाकर बहुत सारे अमीरों को उसने मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण अमीर अलाउद्दीन खिलजी से अप्रसन्न हो गए। अमीरों में बहुत अधिक असंतोष व्याप्त हो गया और इसी के कारण खिलजी साम्राज्य को अत्यंत आघात पहुंचा और खिलजी साम्राज्य का पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गुप्तचर व्यवस्था एवं कठोर दंड व्यवस्था खिलजी साम्राज्य के पतन का अगला कारण है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को स्थायी बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को बहुत ज़्यादा उस पर अपना ध्यान दिया और साथ ही कठोर दंड व्यवस्था को अपनाया, जिसका परिणाम यह निकला कि छोटे से छोटे अपराध पर भी अंगभंग व मृत्युदंड जैसे कठोर दंड दिए जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में अमीर सरदारों और राज्य कर्मचारियों को बहुत ही कठोर दंड दिए, जिसके कारण अमीर सरदारों व राज्य कर्मचारियों में तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया। कठोर दंड व्यवस्था के कारण ही साधारण जनता में भी असंतोष व्याप्त हो गया, जिसने खिलजी साम्राज्यवाद के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी की केंद्रीकरण की नीति
भी साम्राज्य के पतन का एक कारण रही। उसने समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। उसके मंत्री, वजीर, अधिकारी सभी उसके नाम मात्र के सहायक थे। वे एक क्लर्क की भांति काम किया करते थे। संपूर्ण शक्ति पूर्णतः अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में ही केंद्रित थी। किंतु जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी बीमार हो गया, अशक्त हो गया, उसके हाथ में जो शक्ति थी वो कमज़ोर होती चली गई। शासन तंत्र पर से उसका नियंत्रण शिथिल होता चला गया और इस कमी को पूरा मतलब इसमें अंतिम कील ठोकने का काम किया उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने। वे उस ढीले पड़ते हुए, शिथिल पड़ते हुए शासन तंत्र पर अपना अधिकार, अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसके साम्राज्य का शीघ्र ही पतन हो गया। उसके अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने किसी को शासन का अनुभव ही नहीं होने दिया, किसी पर विश्वास नहीं किया, अपने पुत्रों तक को उसने कारावास में डाल दिया था। उसके कारण जो उसके उत्तराधिकारी थे, वे चाहे वो मुबारक कुतुबुद्दीन हो या नसरुद्दीन खुशाह हो, वे सभी अयोग्य सिद्ध हुए। विलासप्रिय थे, उनमें योग्यता का पूर्णतः अभाव था, जिसके यहाँ तक ये कहा जाए कि वे शासन संचालन में के लिए पूरी तरह से मूर्ख सिद्ध हुए, जिसके कारण सितंबर 1320 में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तराधिकारी का वध कर तुगलक वंश की नींव रख दी। अगला कारण है मलिक काफूर और उसके षड्यंत्र। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर पर अत्यंत विश्वास करता था और आरंभिक वर्षों में मलिक काफूर के द्वारा उसके साम्राज्य का विस्तार भी किया गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंतिम वर्षों में मलिक काफूर का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को कहा और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज़र खां और अपनी पत्नी मलिका मेहरा को कारावास में डाल दिया तथा गुजरात के सूबेदार अल्प खां को मौत के घाट उतार दिया। जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति कमज़ोर होती चली गई, मलिक काफूर की शक्ति बढ़ती चली गई, शासन तंत्र शिथिल होता चला गया और देश में चारों ओर अशांति व अराजकता फैल गई, जिसका फ़ायदा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उठाया गया और उसने खिलजी साम्राज्य का अंत कर दिया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कितना ही शक्तिशाली साम्राज्य क्यों न हो, यदि उसमें शासक जनता का व अपने उत्तराधिकारियों का विश्वास नहीं जीत पाता है तो उसके साम्राज्य का पतन हो जाता है।